जय हिंद दोस्तों। नमस्ते। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। एक जो विषय हमने पिछली बार अधूरा छोड़ा था उसी पर चर्चा करने के लिए। वह सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज के समय पर भी, और इस विषय पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे मीम्स देखते हैं, सब जगह पढ़ते हैं, तो इस विषय पर काफ़ी लोगों ने खुलकर राय रखना शुरू कर दी है। ये अच्छी बात है। प्रगतिशील युग की ये एक शुरुआत है, और मैं मानता हूँ कि ये आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान साबित होगा। तो जो विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो उन लोगों के बारे में है जिन लोगों के कारण शायद हमारी तरक्कियाँ रुकी हुई है या हमारी जीवन की शैलियाँ रुकी हुई हैं। ये वो उन 4 लोगों के बारे में है जिन 4 लोगों ने ये निर्धारित करके रखा हुआ है कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कब सोएंगे, कब उठेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, और अकेले घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे। ये पढ़े हैं तो ये करना चाहिए, ये पढ़े हैं तो ये करना चाहिए, है ना। और आपका बैकग्राउंड ये है, आपके घर के लोग ये करते थे तो आपको ये करना चाहिए। तो ये वो 4 लोगों के ऊपर निर्धारित है। समझ गए ना कौन 4 लोग? हाँ, बस वही 4 लोग हैं ये जो हर बात पर टोकते हैं। पता नहीं है कहाँ, लेकिन इनको जो है अदृश्य शक्तियाँ हासिल है, और ये अपनी शक्तियाँ जो है हमारे घर के बड़े बुजुर्गों, माता पिता लोगों के हाथों में सौंप दिए हैं। और जब भी कभी इनको जागृत होना होता है तो इनके नाम से ये जाग जाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे बैठकर बात कर रहा हूँ तो कहीं से ये 4 लोग जो है प्रकट होकर बोलेंगे कि घर से कोई आएगा, बोलेगा 4 लोग क्या कहेंगे तुम ऐसे बैठे हुए। तो ये वही 4 लोग हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए क्या होता है जब समय आगे बढ़ता है, जब समय चलता है, तो समय अपने चक्र के साथ धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तन करता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और प्रकृति जो है वह जीवन का नियम है। तो परिवर्तन जीवन का भी नियम होना चाहिए। लेकिन ये 4 लोग जो इन्होंने पकड़ के बैठा है कि भैया ओ प्लीज़ नो यू कांट। तो ये 4 लोग हैं भैया, प्लीज़ जहाँ भी हैं मैं उन्हें ख़त लिख रहा हूँ, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, आप अपना देख लो, हमें हमारा देख लेने दो यार, है ना भाई। 21वीं सदी चल रही है। अब आप चाह रहे हो कि 5000 साल पहले जो चीज़ें जैसी थीं वैसी आज भी हों, या 100 साल पहले चीज़ें जैसी थी वो आज भी हैं, तो वो तो संभव नहीं है ना। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब पहले लोग गाड़ियाँ नहीं थीं तो पैदल चला करते थे, तो अब ये 4 लोगों के हिसाब से चले तो ये तो कह दें भैया आप गाड़ी से नहीं चल सकते, क्यों चल रहे हो आप गाड़ी से। तो ये 4 लोगों से निवेदन है कि कृपया कर अपनी हदों में रहें। और इसके लिए मेरा सबसे बड़ा अनुरोध है आजकल के जो पेरेंटिंग कर रहे हैं वो, या जो हमारे बीच के हम उम्र के भी प्राणी हैं वो भी, कि आप इंटरेस्ट पे फोकस करें। आप इस बात पे फोकस करें कि क्या सही है, क्या ज़रूरी है और क्या होना चाहिए, है ना। व्यक्तिगत इंटरेस्ट जो है वो बहुत मायने रखता है, ना कि ये 4 लोग मायने रखते हैं। आप उन 4 लोगों को संतुष्ट करने के चक्कर में बहुत कुछ खो रहे हैं, है ना। समाज को जो समाज है, जो वो 4 लोगों का जो समाज है, उन 4 लोगों का समाज ने ये बांध दिया है हमारे हाथ पैर, और तय कर दिया है कि आप यही कहेंगे, यही बोलेंगे, ऐसे उठेंगे, वैसे बैठेंगे। आप देखेंगे तो जिन जगह पर जिन रूढ़िवादियों को तोड़कर, मैं ये नहीं कहता रूढ़िवादी गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। तत्कालीन समयानुसार सब चीज़ें सही थी, और आज भी कुछ जगह पे कुछ चीज़ें सही हैं, लेकिन सब चीज़ें सही नहीं हैं। यदि सब चीज़ें सही होती तो सती प्रथा चालू होती, सब चीज़ें सही होती तो अभी भी स्वयंवर होता, सब चीज़ें सही होती तो अभी भी युद्ध होते, है ना। सब चीज़ें सही होती तो लोग नौकरी नहीं करते, खेती किसानी करके काम चला लेते। और ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो अब परिवर्तन हो गई हैं समय के साथ, वो ज़रूरी होंगी तभी परिवर्तन हुई हैं। और अभी वर्तमान में जो ये है, बहुत खुशहाल है माहौल। केवल 4 लोगों के कारण अपने जीवन में तनाव ना पैदा करें, अपने आपसी रिश्तों में तनाव ना पैदा करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे माता पिता हैं, या बहुत सारे रिश्तेदार हैं, या बहुत सारे बच्चे भी हैं आजकल के, वो उन 4 लोगों के कारण अननेसेसरी तनाव में हैं। आप देखेंगे हाल ही में घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं। आप आए दिन पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर उठाएंगे कि इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, वो भाग गए। लोगों के अंदर फाइटिंग स्पिरिट ख़त्म हो जाती है।
यदि आप उन 4 लोगों का प्रेशर उनको देंगे तो फाइटिंग स्पिरिट ख़त्म हो जाएगी। आपको मोटिवेशन देना है तो आप उन 4 लोगों का मत दीजिए, आप अपना मोटिवेशन दीजिए, अपने पेरेंटिंग का मोटिवेशन दीजिए, अपने नरिशमेंट का मोटिवेशन दीजिए, अपने सेक्रीफाइसेस का मोटिवेशन दीजिए। उन 4 लोगों का मोटिवेशन मत दीजिए कि यार वो शर्मा जी का लड़का तो यही कर रहा है, तुमने और उसने साथ में पढ़ाई की है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। साथ में पढ़ने वाले कुछ आईएएस भी होते हैं, कुछ आर्टिस्ट भी होते हैं, कुछ अनएम्प्लॉयड भी होते हैं, कुछ बिजनेस भी कर रहे होते हैं। जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो करता है, उसका इंटरेस्ट क्या है। अब किसी का मन नहीं, आप उससे ज़बरदस्ती कह रहे हैं नौकरी कर लो, किसी का मन नहीं, आप उसको कह रहे ज़बरदस्ती शादी कर लो, किसी का मन नहीं, आप उसको कह रहे तुम डॉक्टर बन जाओ, किसी का मन नहीं, आप उसको कह रहे स्पोर्ट्स खेल लो। उसका इंटरेस्ट भी देखिए ना, है ना। सेम चीज़ है। अब पेरेंट्स का मन होता है एक टाइम के बाद स्टेबल होने का, शांत रहने का। अब आजकल की जनरेशन के बच्चे, अरे यार उसके पापा यहाँ घूमने जा रहे हैं, उसके पापा वहाँ घूमने। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप फोकस करें कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आपके बच्चे क्या चाहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। वो पेरेंटिंग है, वो सोशलाइजेशन है, एंड वही इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वही इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी कर रहे हैं उससे अच्छा ही है आप वो करें जो सही है। 4 लोगों के बारे में मत सोचिए। लोग जो तमाशा कर रहे हैं, लोग जो दिखावा कर रहे हैं, वो इन 4 लोगों के लिए ही कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट सेटिस्फाइड, है ना। वो 4 लोग जो हैं वो वही 4 लोग हैं जिनको आप गला काटेंगे ना तो वही बोलेंगे ऐसे नहीं, ऐसे काटना था थोड़ा सा, है ना, इतना एंगल से काटना था। तो यार डोंट ट्राई टू सेटिस्फाई देम। If you want to satisfy your parents, satisfy yourself, satisfy your education, satisfy your behavior, satisfy your knowledge, है ना। आप संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि पर कार्य करें। वो 4 लोगों की संतुष्टि पे नहीं कि जिनको पता ही नहीं है कि आपको क्या पता है और उनको क्या पता होना चाहिए कि क्या आपको नहीं पता है। सिंपल सा फंडा है। उनको उससे कोई लेना ही देना नहीं है जिससे आपको लेना देना है, और जिस बात से आपको लेना देना है उससे तो उनको लेना देना है ही नहीं, है ना। तो वो उसी चीज़ का इंटरेस्ट पे फोकस ना करें। वो एक काल्पनिक दायरा बनाया गया था, वो भय का एक दायरा बनाया गया था, ठीक है। तो जब समाज का 4 लोगों का दायरा बनाया गया होगा, हो सकता है अत्यंत महत्वपूर्ण रहा हो, मगर समय के साथ अब वो दायरे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो 4 लोग जो हैं वो 400 लोगों में तब्दील हो गए हैं। और डिजिटल इंडिया है, मतलब डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल इंडिया चल रहा है हमारा, सब कुछ आजकल डिजिटल है। तो ये 4 लोगों का जो स्टॉकिंग का बिहेवियर है ना, इससे भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि सतर्क नहीं रहने की आवश्यकता है। जिसको जो सोचना है, जिसको जो करना है, आप करने दें। आप खुश रहें, खुश रखें अपने आप को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, है ना। अब जिसको भी आप अपनी फैमिली मानते हो उन सबको आप खुश रखो, उनके साथ खुश रहो। 4 लोगों के बारे में सोच के मत काम करो कि यार वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं ऐसा कर लेती हूँ। नहीं, जब तक आपकी अंतरात्मा ना कहे बिल्कुल ना करें। ये मेरा निवेदन समझ लें, आप मेरी सलाह समझ लें, मेरा सुझाव समझ लें, जो आपका इसमें मन हो। मगर मेरा बार बार यही रिक्वेस्ट रही है कि देयर इज़ नो नीड टू सेटिस्फाई 4 पीपल्स, बिकॉज इस समय तो इतनी बुरी परिस्थिति कि हम एक व्यक्ति स्वयं को ही संतुष्ट कर ले, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति 10 से 6 की नौकरी कर रहा है, तो 10 से 6 की नौकरी के बाद वो पहले स्वयं को संतुष्ट कर ले, वो महत्वपूर्ण है। कि वो 10 से 6 की नौकरी करने के बाद वो उसके बाद भी यदि उन्हीं लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा मानना है कि अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें विश्वगुरु बनने में, हमें विकासशील बनने में। क्योंकि विकास जो होता है, जो डेवलपमेंट जो होता है, वो व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है, किन्हीं 4 लोगों के पैरामीटर्स पे नहीं। कोई व्यक्ति यदि अच्छा तैराक है, उसको अच्छा लगता है कि वो अच्छा तैराक है, उसने पैमाने तय कर रखे हैं, कोई स्टैंडर्ड पैमाने, तो उसके हिसाब से वो एक अच्छा तैराक है। पर यदि वो ये कहे कि नहीं यार ये 4 लोग संतुष्ट नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो 4 लोग तो इस बात से भी संतुष्ट नहीं है कि वर्ल्ड कप में जो 2019 का वर्ल्ड कप था उसमें लोगों ने कहा था कि हम जीत सकते थे, उनने ख़राब बॉल खेली, उनने ख़राब शॉट खेला। आप वहाँ खड़े होइए, फिर देखिए। दूसरे की परिस्थिति पर दूसरे को जज करना आसान है, उसकी परिस्थिति पर वहाँ पर जाकर उस चीज़ को खेलना सबसे ज़्यादा कठिन है। सो डोंट ट्राई टू जज पीपल ऑन देयर बिहाफ व्हेन यू आर आउटसाइड। फर्स्ट बी देम, देन डिसाइड, देन जज। तो यही मेरा अनुरोध है कि 4 लोगों के बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचें। परिवार की परिभाषा सबकी अलग अलग है ना। कुछ लोगों की एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, दोस्तों भाइयों से मिलाकर, कुछ लोगों की कज़न्स से मिलाकर होती है, कुछ लोग के सिर्फ पेरेंट्स से ही होती है उनकी फैमिली, कुछ लोग की उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चों से होती है। तो ये आपका पर्सनल लुकआउट है। हाँ, आप उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। रिश्तेदार मतलब वो जो 4 लोग हैं उनको सेटिस्फाई करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो 4 लोग तो कभी सेटिस्फाइड होंगे नहीं। वो कुआं
कुआं है ना, युधिष्ठिर का पात्र जैसे आप जितना भी भरते जाएंगे वो खाली होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब जितना भी आप निकालेंगे जैसे तो वो खाली नहीं होता ना, वैसे ही उसमें भी जितना भरते जाएंगे वो भर नहीं रहा है, तो उनकी सेटिस्फैक्शंस नहीं भरने वाली हैं। उनके स्केल्स बहुत बड़े हैं, स्टैंडर्ड ISO भी फेल है उनके स्केल्स के सामने। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जस्ट लिव योरसेल्फ फुली, ट्रूली एंड इंडिपेंडेंटली, फ्रीली। चलिए, जय हिंद। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।